ताला अन्हु और तीसरी अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 3 सहाबाई कराम की कब्रों की निशानदेही की गई है। 3 कम सदर ऐसी 4 दीवारी के अंदर उनकी कब्रें मेट होगी, उनकी मालूमात नहीं है। आप तमाम हुज्जाज कराम से गुजारिश है कि मिलकर सलाम पेश कर लें। अस्सलाम वालेकुम सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अस्सलाम वालेकुम सैयदना मस्अब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अस्सलाम वालेकुम सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अस्सलाम वालेकुम कुल्लु शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुज्जाज कराम अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, 1 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लें, 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लें। हुज्जाज कराम से गुजारिश है, जब दुआ मांगा करें अपना रुख थोड़ा सा किबला की तरफ कर लिया करें। किबला इस तरफ है, इस तरफ करके दुआ मांगने। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बल आलमीन या ज़ुल जलाली वल इकराम या मन्नान या बदीअ समावाति वल अर्ज़। या अल्लाह हम सुबह से निकले अल्लाह पाक हमें पूरी पूरी ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम जिन मकामात पर हमारे अल्लाह पाक हमारा आना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल अता फरमा। या रब्बल आलमीन या ज़ुल जलाली वल इकराम या मन्नान या बदीअ समावाति वल अर्ज़। या अल्लाह अपनी रहमत के सदके जितने भी मुसलमान किसी भी ममालिक से उम्रे के लिए अल्लाह पाक सब का आना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल अता फरमा। या अल्लाह तेरे घर में के लिए दिली ख्वाहिशात लिए बैठे अल्लाह पाक सबकी ख्वाहिशात को पूरा फरमाना। बहुत बड़ी फजीलत बख्शी है, क्योंकि हुज्जाज कराम ये वो पहाड़ है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उहद से मोहब्बत फरमाता हूँ, उहद मेरे से मोहब्बत फरमाता है। क्योंकि हुज्जाज कराम अब देखिए मक्का मुकर्रमा से आप मदीना शरीफ आए हैं, रास्ते में बहुत से पहाड़ देखे होंगे। जो चमक अल्लाह पाक ने जब उहद को दी है वो किसी भी पहाड़ को नहीं है। क्योंकि हुज्जाज कराम जंग के दौरान जब किसी बदबख्त ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक पर पत्थर मारा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल उहद के ऊपर तशरीफ़ ले गए, जाकर अपना सर मुबारक रखा तो सुबहान अल्लाह पहाड़ी फट गई। वो कौन सा मकाम था? ये बिल्कुल सामने देखें, ये आपको ब्लैक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल नीचे देखें जो पहाड़ी के ऊपर छाया है, बिल्कुल सामने अपने देखें पहाड़ी के ऊपर आपको जो छाया नज़र आ रहा है, इसमें कट नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल आपके सामने देखें जहाँ से ये लोग आ रहे हैं, इसके बिल्कुल ऊपर देखें पहाड़ी में गार सी बनी हुई है, पहाड़ी फटी हुई है, पहाड़ी के ऊपर छाया है बिल्कुल सामने। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह आराम फरमाया था जब उहद ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी थी। हुज्जाज कराम उसके बाद आपने किताबों में भी पढ़ा होगा, वीडियोस भी देखी होंगी, कौन सा पहाड़ था जो जंग के दौरान हरकत करने लगा था, कमकमाने लगा था। जब उहद का पहाड़ था, एक हिंदा नामी औरत थी जो अपने भाइयों का अपने बाप का बदला लेने के लिए इसी मकाम पर आई, एक वैशी को साथ लेकर आई। वैशी को कहा मैं आपको मुँह मांगा इनाम दूंगी। आप मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा के टुकड़े टुकड़े करके नाउज़ बिल्लाह मेरे को गले का हार पहनाओ और नाउज़ बिल्लाह हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा निकाल के दो, मैं अपने दांतों से कलेजा चुबाऊँगी। नाउज़ बिल्लाह जब वैशी को साथ लेकर वैशी ने आकर हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद किया, हज़रत अमीर हमज़ा के टुकड़े टुकड़े किए, नाउज़ बिल्लाह हिंदा ने गले का हार पहना और खुशी महसूस की और वैशी ने आकर हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा निकाल के दिया। हिंदा ने अपने दांतों से कलेजा चुबाया। हिंदा ने पहले इस्लाम कबूल नहीं किया था, हिंदा ने बाद में इस्लाम कबूल किया। हिंदा अबू सुफियान की बीवी थी, रिश्ता में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सास भी लगती थी। जब इतना नुकसान करने के बाद जब उसने इस्लाम कबूल किया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ कर दिया था। माफ़ करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अगर आपका भी किसी के साथ झगड़ा हो जाए, तल्खबाजी हो जाए तो आप भी माफ़ कर दिया करें। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ किया, जब माफ़ करने के बाद जब वह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आती थी तो प्यारे नबी फरमाते थे हिंदा तू मेरे सामने मत आया कर,
जब तू मेरे सामने आती है मेरे को मेरा प्यारा चचा हज़रत अमीर हमज़ा याद आ जाता है। जब हज़रत अमीर हमज़ा के टुकड़े टुकड़े किए गए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, मेरे प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा के टुकड़े इकट्ठे करो, मैं अपने चचा को जन्नतुल बकी लेकर चलता हूँ। जब ये बात फरमाई तो सब सहाबाए किराम रो पड़े, ऐ प्यारे नबी उहद के मकाम पर इतने टुकड़े हैं, क्या पता चलेगा आपके प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा का टुकड़ा मुबारक कौन सा है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप एक एक टुकड़ा उठाओ, उसको कान से लगाओ, जिससे आवाज़ आएगी ला इलाहा इल्लल्लाह, वही टुकड़ा मेरे प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा का होगा। जब टुकड़े इकट्ठे किए जन्नतुल बकी की तरफ रवाना हुए तो उहद का पहाड़ हरकत करने लगा, कंपाने लगा। ऐ प्यारे नबी अगर आप अपने चचा को जन्नतुल बकी लेकर चलते हो तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, प्यारे नबी उहद के मकाम पर हमारे 70 सहाबाए किराम शहीद हुए, आपके प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा सबके सरदार हैं। आप अपने चचा की कब्र मुबारक इसी जगह बना दें। जो भी तेरा उम्मती हज के लिए उम्रा के लिए आएगा, जबल उहद की ज़ियारत के लिए भी ज़रूर आएगा, हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र मुबारक की ज़ियारत के लिए भी ज़रूर आएगा। ये हुज्जाज किराम उहद का मकाम है। 2 ज़ियारतें होंगी और तीसरी ज़ियारत जो सामने आपको ये जामे मस्जिद दिखाई दे रही है, इस जगह पहले मस्जिद नहीं थी। ये सन 2014 में 15 में तमीर हुई है, तकरीबन 6-7 साल हो गए। इसको मस्जिद अमीर हमज़ा भी कहा जाता है, जामे शुहदा भी कहा जाता है। अभी इसके दरवाजे बंद पड़े, ये मस्जिद बंद है। ये मस्जिद नमाज के वक्त खोली जाती है, नमाज के दौरान ये खुली होती है, वैसे ये मस्जिद बंद रहती है। 3 ज़ियारतें होंगी और चौथी ज़ियारत जो सामने आपको ये पहाड़ी नज़र आ रही है, जिसके ऊपर आपको काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं, इस पहाड़ी का नाम जबल रुमात है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक मरतबा फिर भी बता देता हूँ। जिसको 50 तीर अंदाज वाली पहाड़ी कहा जाता है। जंग के दौरान हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो कुफ़ार मक्का वालों की तरफ से जंग लड़ने के लिए आए थे। जब प्यारे नबी को पता चला, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ी के ऊपर 50 सहाबाए किराम को खड़ा किया, 50 तीर अंदाज बिठाए, उनको फरमाया, आपको जंग फतह हो चाहे शिकस्त हो, आप जंग हार जाएं चाहे जीत जाएं, आपने इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना। हत्ता तक यहाँ तक फरमाया कि आपके टुकड़े टुकड़े परिंदे ही क्यों ना नोच लें, फिर भी आपने इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना। तो जब हज़रत खालिद बिन वलीद ने सहाबाए किराम को ऊपर खड़े देखा, उसको ऐसे लगा जंग तो मैं नहीं जीत पाऊँगा। हज़रत खालिद बिन वलीद बहुत ज़हीन सहाबी थे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने एक साजिश खेली, जो उसके पास माल था वो माल नीचे गिरा कर चला गया। जो हमारे सहाबाए किराम ऊपर खड़े थे, उन्हें ऐसे लगा कि हमें जंग फतह हो चुकी है, नीचे उतरे माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने पलट कर हमला किया। इस पहाड़ी के ऊपर हमारे 30 सहाबाए किराम शहीद हुए। अब कुछ हुज्जाज किराम बोलते हैं उन्होंने नाफरमानी की, पर कुरान पाक में जिक्र आता है, अल्लाह पाक ने सहाबाए किराम को माफ़ कर दिया। हुज्जाज किराम अब देखें, जो 30 सहाबाए किराम शहीद हुए, एक तो उनका खून मुबारक लगा, हम जूते लेकर ऊपर जाएंगे, और दूसरा हुज्जाज किराम पहाड़ी की ऊंचाई देखें, नीचे 70 सहाबाए किराम की कब्रें हैं। सहाबाए किराम की कब्रों की बेअदबी होती है। हम जितने भी नेकोवकार क्यों ना हो जाएं, हम जितने भी अच्छे क्यों ना हो जाएं, हम सहाबाए किराम की पैरों के खाक के बराबर भी नहीं है। ऊपर जाएंगे तो ये पहाड़ रहेगा, नीचे रहेंगे तो ये पहाड़ ही रहेगा। जो मक्का के पहाड़ हैं, गारे सौर, गारे हिरा, जबल नूर, जबल रहमत, उनके ऊपर आप जा सकते हैं। जो मदीना के पहाड़ हैं, ये नीचे रुक के ज़ियारतें कर सकते हैं। ये 4 ज़ियारतें होंगी हुज्जाज किराम। एक बात और भी बताता चलूँ, जो सामने खजूरों के ऊपर जो आपको ये पहाड़ नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर काफ़ी घर बने हुए हैं, ये सऊदी लोगों ने रिहाइशें रखी हुई हैं। इस पहाड़ का नाम है जबल जुरफ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जबल पहाड़ को बोलते हैं, जुरफ इसका नाम है। जबल जुरफ, दज्जाल को इसी पहाड़ के ऊपर उतारा जाएगा। दज्जाल को इसी जबल जुरफ के ऊपर उतारा जाएगा। अल्लाह पाक फरिश्ते नाज़िल करेगा, जो दज्जाल को इससे पीछे धकेल देंगे, आगे दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि दज्जाल की मदीना के अंदर एंट्री नहीं है। दज्जाल को इससे पीछे धकेल दिया जाएगा, मदीना के आगे अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। हुज्जाज किराम, इधर की ज़ियारत मैंने आपको मुकम्मल करवा दी है। इधर घूमने का टाइम ज़ाया